संगम के गंगाजल की शुद्धता को लेकर घमासान जारी है। गंगाजल की शुद्धता पर केंद्र और यूपी सरकार की रिपोर्ट में विरोधाभास। इसी वजह से यह सियासी तौर पर एक नए सिरे से घमासान छिड़ा हुआ है। लेकिन इस सब के बीच आपने देखा और सुना, आस्था की डुबकी में श्रद्धालुओं ने सारे तर्कों को डुबो दिया है। उनके लिए ना कोई गंदगी है, ना कोई बैक्टीरिया है। उनके लिए गंगा जल अभी भी पूरी तरीके से स्वच्छ है, निर्मल है, गंगा मोक्षदायिनी है, जैसे कि हमेशा से रही है। भीड़ को लेकर भी उनको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। व्यवस्था को लेकर किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही है। घंटों घंटों तक कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, उससे भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में आप तो मनोवैज्ञानिक है ना कक्कर साहब, कुल मिलाकर यहाँ पर आस्था की डुबकी ने जितने तर्क हैं सबको डुबो दिया है। मैं देखिए आपको दो चीज़ें बताऊंगा। जो पहले ये लोग वाटर की बात कर रहे थे कि गंगा माँ का पानी बहुत प्योर है, तो अभी हम दिल्ली में रहते हैं, वहाँ पे गंगा का पानी आता है। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये है, इन इलाकों में 22 फरवरी को सप्लाई बाधित रहेगा। जंगपुरा, लाजपत नगर, भोगल, कालका जी। क्यों? क्योंकि वाटर ट्रीटमेंट, जो पानी वहाँ से आ रहा है, अगर हमें उसको यहाँ ट्रीट करना पड़ता है तो आप सोचिए वहाँ पे जो इतने 50 करोड़ लोग जिन्होंने डुबकी लगाई, तो वो पानी क्या साफ हो सकता है कि नहीं। दूसरी जो आपने आस्था की बात करी, यहाँ पे इन्होंने फोमो क्रिएट कर दिया, फियर ऑफ मिसिंग आउट। क्या फोमो है? ये जो अभी एक मिनट फियर ऑफ मिसिंग आउट पर आएगा, लेकिन ये जो आपने तर्क दिया सर, तो प्रयागराज के बाद सीधा हवाई रास्ते से थोड़ी आ रहा गंगा का जल, यहाँ पर बीच में से होते हुए आ रहा है और अलग अलग जगहों पर नाले जो हैं उसमें गिर रहे हैं। करोड़ लोग एकत्रित है, तो वहाँ पे क्या पानी पॉल्यूटेड नहीं होगा? आप खुद सोचिए। अब दूसरे पर आइए, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट इन्होंने ये जो 12x12 144 कर दिया, उससे क्या, आपने तो अभी आराम से बहुत सरलता से बोल दिया कि लोग 12-12 किलोमीटर 15-15 किलोमीटर चल रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही, बट वाकई में लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। नहीं हो रही है। हमारे रिपोर्टर ग्राउंड पर मौजूद है और रिपोर्टर पूछते हैं उनसे, वो कहते हैं नहीं कोई दिक्कत नहीं। बोलने दीजिए, लोगों को दिक्कत भी हो रही है और लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। पर मैं फिर भी योगी गवर्नमेंट को कॉम्प्लीमेंट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन्होंने जो 12x12 की जो गेम खेली, इन्होंने पूरा सेटअप किया, वो इस सेटअप को नहीं संभाल पा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये स्पेशल महाकुंभ है, इस चक्कर में इतने सारे लोग आ जाएंगे। अगर ये मार्केटिंग नहीं करते, इन्होंने फेथ के साथ मार्केटिंग करी है, धर्म के साथ बाजारवाद को जोड़ दिया, वो ये आरोप लगा रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि वो 144 वाला महासंयोग वाला जो मामला था वो फुस हो गया। मतलब अगर उसके हिसाब से चला जाए फिर तो 1981 में कुंभ होना चाहिए था। 1981 में तो प्रयागराज में कुंभ भी नहीं हुआ। सबसे पहले तो 2 मिनट का टाइम दें और सुने, क्योंकि जब तक आप धर्म को धर्म की तरीके से नहीं सुनेंगे तब तक समझ नहीं आएगा। धर्म में चर्चा करते समय सबसे पहले तो चिंतन होना चाहिए। ये इतना बड़ा जन सैलाब, ये सबसे पहले तो इसके लिए बहुत धन्यवाद करें। सबसे पहले तो सनातन की वृद्धि पर, इसकी प्रचुरता पर, इसकी दिव्यता पर मुझे लगता है कि खूब धन्यवाद होना चाहिए और इस पर अच्छी चर्चा होनी चाहिए। गंगा एक नदी नहीं है। गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, ताप्ती, चंद्रभागा, कावेरी, पेशनी, कृष्णा, भीमरथी, तुंगभद्रा, ताम्रपर्णी, विशालाक्ष्मी, चरवती, कौशिकी, गंडकी, विश्वामित्री, सरयू, करतोया, ये पूरा भारतवर्ष हमारे यहाँ माताओं से, हमारी जननी से आच्छादित है। हम उस देश के लोग हैं जो धरा को भी माँ कहते हैं। आपने कभी चाइना माता सुना है? आपने अमेरिका माता सुना है क्या? हमारे यहाँ मातृत्व है। मातेव रक्षत पिते वहिते नियुंक्ते और कांते वचाभिर्मे चपनी वखेदम। आप जल की शुद्धता पर बात करिए। धरा को भी माता कहते हैं, लेकिन हम ही है ना जिसने धरा का भी कहीं ना कहीं इतना ज्यादा बुरा हाल कर दिया है कि आज देश के प्रधानमंत्री को एक वृक्ष माँ के नाम इस तरीके के तमाम जो हैं वो प्रयोग करने पड़ रहे हैं, योजनाएं शुरू करनी पड़ रही हैं, है ना। तो ये तो नहीं कह सकते ना आप कि अगर हमने किसी को माँ की जगह दी है, माँ का सम्मान किया है, तो हम उसका दोहन नहीं कर रहे हैं। वो तो कर रहे हैं ना हम। गंगा को भागीरथ लाए, भगीरथ प्रयास बोलते उसको, उसका एक नाम भगीरथी है। जब तक घर घर भगीरथ नहीं बनेंगे, जब तक सब लोग प्रयास नहीं करेंगे, ये सारे के सारे हिंदू लोग बोलकर आकर के खड़े होकर बोलिए वो गंदा है, वो गंदा है, गंदा है, गंदा कर कौन रहा है? ये बात सही कर रहे हैं तो आप रहे ना। सरकार क्या करेगी? जादू करेगी? साहब 2 महीने 4 महीने पहले से बहुत भरसक प्रयास हो रहे हैं और बहुत अलौकिक व्यवस्था है। इतने बड़े समूचे ये भारतवर्ष का ये दिव्यता है, ये सिरमौर है, समूचे विश्व में एक से एक कॉर्पोरेट है। इतना बड़ा मेला कोई हो सकता है क्या? सही बात है, दुनिया का सबसे बड़ा मेला है नायक साहब। यहाँ पर बहुत आसान है कमियां खामियां निकाल देना, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्था जिस तरीके की बनाई गई तारीफ करनी बनती है सर। 60 करोड़ लोग अभी तक डुबकी लगा चुके हैं और वो प्रयागराज जिसकी कैपेसिटी अपने आप में लोगों को संभालने की कितनी है, महज 25 लाख। ठीक है ठीक है ठीक है।
सबसे पहले मैं एक चीज़ बोलूँगा, जैसे जब भी कोई लॉजिकल बात करता है तो वो आस्था के खिलाफ कैसे हो जाती है। देखिए, मैं भी सनातनी हूँ और हमारे ऋषि मुनि जो थे वो साइंटिस्ट थे आज के ज़माने के। लोग क्या ना, आस्था और अंधविश्वास की जो पतली लाइन है ना, उसको कितना जल्दी क्रॉस कर देते हैं पता नहीं चलता उनको। तो वो आस्था को कब अंधविश्वास में कन्वर्ट कर लेते हैं। इतना एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि इतने लोग आएंगे, और ना इतना मैनेजमेंट था, इतने एसटीपी नहीं बनाए गए, ना इतने ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए गए। अगर हम बनारस अकेले की बात करें तो 200 ट्रिलियन पानी जो है वो बिना ट्रीट किए हुआ जाता है गंगा नदी में। अब आप बताइए पॉल्यूटेड होगी नहीं होगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि देखिए ना मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता हूँ, आपको इस चीज़ को मानना पड़ेगा कि गंगा का पानी जो है वो पॉल्यूटेड है, ठीक है। और ये सारी रिपोर्ट्स जो आई है ना, कहीं ना कहीं सेंटर में बीजेपी की सरकार है और यूपी में बीजेपी की सरकार है, तो इतना कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है दोनों में? सिंपल बात है। अब आपको ये तो कम से कम मान लो कि हाँ हमसे गलती हुई है, हम उतना मिसमैनेजमेंट किया है हम लोगों ने, सिंपल बात है। तो व्यवस्था जबरदस्त तरीके की बनाई गई विनोद बंसल जी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर व्यवस्था में कमी रह गई तो उसको स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? हम सबकी आस्था से जुड़ा हुआ ये मामला है, हम क्यों उसको अंधविश्वास की तरफ धकेल रहे हैं? ठीक है, आस्था के साथ जरूरी तो नहीं अंधविश्वास हो, वैज्ञानिक नजरिए से भी तो देखा जा सकता है, और अगर कोई कमी रह गई है तो उसको सुधारा जा सकता है आगे के लिए। देखिए, सबसे पहले तो बता दूं कि भाई जो लोग ये कह रहे थे कि भाई उस गंगा जल में जाकर के स्वयं स्नान करें, तो मैंने 3 दिन स्नान किया। स्वयं आचमन करें, मैंने 3 दिन आचमन किया। कह रहे स्वयं भोजन बनाएं। विश्व हिंदू परिषद का शिविर लगा हुआ है सेक्टर 18 में, और कई सैकड़ों हेक्टेयर जमीन में है, और लाखों लोग वहाँ पर भोजन कर रहे हैं। वो सब उसी गंगा जल से बन रहा है जी, कोई बाहर से इंपोर्टेड पानी नहीं आ रहा उसमें। ये मुझे लगता है एक तो ये राजनीतिज्ञों को इस बात को थोड़ा सा करेक्शन कर लेना चाहिए। दूसरा मैं कहना चाहूँ, जो वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक शोध करना चाहिए। देखिए, इतने बड़े आयोजन जो होते हैं ना, ये हमारी जो कैपेसिटी है उसको परखते हैं नेचुरली। दुनिया के अंदर इतना बड़ा आयोजन कभी हुआ ही नहीं, न भूतो न भविष्य थी। भविष्य का तो नहीं कह सकता, लेकिन ये कि अभी तक नहीं हुआ, तो अभी तक नहीं हुआ तो इसका मतलब ये तो नहीं कि अप्रिशिएट करने के बजाय आप उसको डेप्रिशिएट करके और उसको किसी तरह से उसको लांछित करके। और देखिए, जब से कुंभ प्रारंभ हुआ। एक सेकंड सर, प्रदीप भाटी जी आपके पास आऊंगी। पॉलिटिकल माइलेज आप लोग लेने की कोशिश कर रहे हैं सर। इतना बड़ा आयोजन हो गया है और उसमें जबरदस्ती, वो कहते हैं ना, बाल की खाल निकालनी, वो मेरी बात पूरी। देखिए मैं कहना हूँ, देखिए वैज्ञानिकों को इसका विश्लेषण करना चाहिए, आई अप्रिशिएट, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन बजाय जो उसको लांछित करने के, उसके अंदर कमियां आगे के लिए सुधार करेंगे हम, निश्चित रूप से करना चाहिए। तीसरी बात, अजय जी की जो बात है बड़ी गंभीर है, उसको गंभीरता के साथ समझना चाहिए। इन्होंने फाइट किया गंगा को अपने शुद्ध करने के लिए। जो गंगा मैया को जो मैली कर रहे हैं, निस्संदेह हम सबकी जिम्मेदारी है, और उसके लिए सरकार ने भी बहुत बड़े प्रयास किए और इन एनजीओ ने प्रयास किए। अजय जी स्वयं संघर्ष कर रहे हैं, मैं मानता हूँ इस बात को, कोर्ट से जाकर के फाइट करके ऑर्डर लेके आए। ये इनकी भावना को इंगित करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये 60 करोड़ की इतने बड़े भव्य और दिव्य और महान आयोजन को आप ये कहकर नहीं उसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ। मैं किसी को इसका क्रेडिट देना नहीं चाहता, लेकिन मैं किसी को डिसक्रेडिट भी नहीं करना चाहता। देखिए, इतना बड़ा मैं चैलेंज करता हूँ दुनिया के अंदर, मैं इस बात को चैलेंज करता हूँ, दुनिया के अंदर आज तक कोई व्यक्ति मुझे नहीं मिला जो कि योगी जी के अलावा जिसने कोई इतना बड़ा आयोजन कभी किया हो तो बता दो क्या एक्सपीरियंस। तीसरी बात, अंतिम बात, कि जो लोग अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, उनसे सबसे पूछिए कि क्या आप गंगा जी में डुबकी लगा के आए? क्या वहाँ त्रिवेणी में आपने डुबकी लगाया? क्या कितनी बार लगाया? और आपने आचमन किया क्या उस गंगा जल से आपने अब यहाँ विरोध का सबसे बड़ा स्वर तो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव है ना, और अखिलेश यादव तो डुबकी लगा कर आए। अखिलेश यादव ने तो 11 डुबकियां लगाई। आपके पास आ रहे हो, लेकिन आप मुझे ये बता दीजिए कि क्या यहाँ पर सियासत हावी हो रही है? इसी वजह से ये इतने सवाल और इस तरीके से एक तरफ से बचाव किया जा रहा है, दूसरी तरफ से हमले किए जा रहे हैं। भाई, एक तार्किक तरीके से भी तो देखा जा सकता है। जब करोड़ों की संख्या में वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वहां पर कुछ गंदगी तो बढ़ेगी। इस नजरिए से भी तो देख सकते हैं। देखिए, पूरे भारतवर्ष से 60 करोड़ लोगों ने वहां पर स्नान किया। 60 करोड़ लोगों ने स्नान कर सभी प्रकार की रिपोर्टों को निरस्त करने का काम किया। मैं एक दूसरी बात आपको कहना चाहता हूँ, ये जितने के जो विरोध कर रहे हैं, और मैं भी और हम सब जितने हमारे पक्ष में पैनलिस्ट खड़े हैं, हम चाहते हैं 1 महीने गंगा का संगम का जल पीते हैं और ये देखते हैं कि कौन बीमार पड़ने वाला है। अगर बीमार पड़ जाएंगे तो इनकी बात को स्वीकार कर लेंगे। ये कुतर्क करने का काम करते हैं। और मैं बड़ी गंभीरता से एक बात बोलता हूँ, अब आप सुनिए, एक मनोवैज्ञानिक व्यक्ति आस्था के पक्ष में अपनी बात कैसे रह सकता है? आस्था का और मनोविज्ञान का क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं हो सकता। मनोविज्ञान संबंध एक विषय है, आस्था विषय है, आप कभी भी उसको मिलाकर नहीं चल सकते। एक मनोवैज्ञानिक हर चीज को एक सेकंड मेरी बात भी सुन लीजिए, माइक मेरे पास है। भाई, आस्था जो है वही तो मनुष्य के मनोविज्ञान को बल देती है और मनुष्य का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ाती है, उसको मजबूती देती है। आप कह रहे हैं कि साहब, आप कह रहे हैं कि ऐसे कैसे जोड़ा? मनोवैज्ञानिक उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। एक अलग नजरिया आपका हो सकता है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।